एक्सरसाइज 15.2 का फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। पिछली वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन हम बना चुके हैं। मैं एक साथ इसलिए नहीं बताया फर्स्ट क्वेश्चन के सारे प्रॉब्लम्स को, क्योंकि वो बहुत वीडियो लंबा हो जाता और अलग अलग अगर बनाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन सेम है, यूज़ आइसोमेट्रिक डॉट पेपर एंड मेक एन आइसोमेट्रिक स्केच फॉर ईच वन ऑफ द फॉलोइंग शेप या गिवन शेप्स। तो यहाँ जो शेप दिया हुआ है वो आपको ऑब्लिक शीट में दिया हुआ है। सेम उसी शेप को, थ्री डायमेंशनल शेप को आपको आइसोमेट्रिक डॉट पेपर में बनाना है या डॉट आइसोमेट्रिक शीट में बनाना है। ठीक है, आइसोमेट्रिक शीट क्या होता है आपको पता है, जो डॉट डॉट वाला शीट होता है, मैं आपको दिखा चुका हूँ उसका एग्जांपल। वो आइसोमेट्रिक शीट है जो डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है, 3D डायग्राम सेकेंड में देख रहे हो आप। तो यहाँ पर कुछ सीढ़ी जैसा बना हुआ है या फिर आप बिल्डिंग जैसा भी बोल सकते हो। तो उसी को हमको अब आइसोमेट्रिक शीट में बनाना है। तो चलिए इसको अपन वाइट बोर्ड में देखते हैं। देखो, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी आपको ऑब्लिक शीट में एक 3D डायग्राम दिया हुआ है। इस 3D या 3 डायमेंशनल डायग्राम को यहाँ पर हमको ड्रॉ करना है। तो तीन ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको देखना है। देखो, चैप्टर का नाम विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स इसीलिए क्योंकि आपको इमेजिन करना है। फर्स्ट एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको हर चीज़ इमेजिन करके, अपने इमेजिनेशन पावर का यूज़ करके आपको यहाँ पर बनाना है। इमेजिनेशन कोई भी कर सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आपको सिर्फ दिख रहा है, सब जो कुछ भी आपको दिख रहा है उसको आपको उठा के यहाँ पर ड्रॉ करना है। ये थोड़ा सा आपका इमेजिनेशन पावर आपको यूज़ करना है बस। तो यहाँ पर हमको तीन चीज़ देखना है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। ठीक है, तो जैसा कि आप देखोगे यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा, ये नीचे वाला इसका लेंथ है। ठीक है, थ्री डायमेंशनल में, किसी भी थ्री डायमेंशनल डायग्राम में आपको तीन डायमेंशंस मिलते हैं, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। तो ये लेंथ आप देख रहे हो नीचे में 8 यूनिट का दिया हुआ है और इसका ब्रेड्थ आप देखोगे तो ये इसका ब्रेड्थ होगा। ठीक है, जस्ट आप इमेजिन करके देखो कि आप किसी बिल्डिंग को देख रहे हो दूर से। ठीक है, ये बिल्डिंग के जैसा दिख रहा है, आप सीढ़ियाँ भी बोल सकते हो। तो ये सीढ़ी जैसा बना हुआ है और ये इसका ब्रेड्थ होगा। ठीक है, जो पीछे जा रहा है। और हाइट क्या होगा, ये इसका हाइट होगा। ये सारे जितने दिख रहे हैं ये सारे के सारे हाइट है, सबका अपना अपना अलग अलग डायमेंशंस दिया हुआ है, सबका मेजरमेंट दिया हुआ है। तो इसका पहले लेंथ से स्टार्ट करते हैं। लेंथ 8 यूनिट दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आप देखो जैसा दिया हुआ है सेम वैसे अपन को बनाना है। 8 यूनिट दिया हुआ है, जो दिया हुआ आपको बस वो फॉलो करते जाना है। तो यहाँ से अपन ड्रॉ स्टार्ट करते हैं। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, जितना यूनिट दिया है आपको उतना ड्रॉ करते जाना है, सिर्फ उसको फॉलो करना है। उसके बाद आप ब्रेड्थ देखो, ब्रेड्थ दिया है 2 यूनिट का, तो अपन इसको तिरछा लेंगे। ये हो गया 1 यूनिट और ये हो गया 2 यूनिट। ठीक है, ये ज़्यादा तिरछा हो जाता है, ये यहाँ आएगा, ये हो गया 2 यूनिट। ठीक, 2 यूनिट के बाद सॉरी ये यहाँ नहीं आएगा। देखो मेरा जो शीट है ये मैं बिना मेजरमेंट के बनाया हूँ, इस कारण से हो सकता है कि इसमें प्रॉपर आपको डायग्राम ना दिखे। आप पेपर जब अपने कॉपी में पेंसिल और स्केल से मेजरमेंट करके शीट बनाओगे तो आपको प्रॉपर डायग्राम बनेगा। ठीक है, तो इसको यहीं से ही ले लेते हैं फिलहाल। ये हो गया इसका ब्रेड्थ, लेंथ हो गया, इसका ब्रेड्थ हो गया। इसका हाइट देखो, तो ये जो हाइट है ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, ये इसका जो मेजरमेंट है इसके इक्वल होगा। यहाँ दिया हुआ है 2 यूनिट का, तो इसको हम 2 यूनिट लेंगे। तो यहाँ से अगर 2 यूनिट लेंगे तो ये हो गया 1 यूनिट और ये हो गया 2 यूनिट। ठीक है, देखो ये थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा दिक्कत जाएगा, मैं इसको थोड़ा सा और तिरछा कर देता हूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, ये यहाँ पर जो डॉट था इससे हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ये 2 यूनिट हो गया। ठीक है, और यहाँ से 2 यूनिट हाइट है इसका, ये 1 यूनिट, ये दूसरा यूनिट। ठीक, अब हमको लेंथ पता है, ब्रेड्थ पता है, उसका हाइट पता है, तो हम इसके अकॉर्डिंग डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। तो ये जो हाइट है देखो, ये हाइट दिख रहा है, ये भी आपका 2 यूनिट का होगा। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 2 यूनिट, ये हो गया 1 यूनिट और ये हो गया 2 यूनिट। 2 पॉइंट हमको मिल गए, इन 2 पॉइंट को अपन आपस में ज्वाइन कर सकते हैं, इसके पैरेलल आ जाएगा। तो ये हो गया 1 यूनिट, ये हो गया 2 यूनिट। ठीक है, क्योंकि इसका ब्रेड्थ भी 2 यूनिट का है। तो ये पार्ट अभी इस साइड का पार्ट हुआ। अब देखो ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन इसके इक्वल होगा। ठीक है, ये पोर्शन इसके इक्वल होगा। तो ये है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट यहाँ से होगा, 1 2 3 यूनिट। ठीक है, फिर यहाँ से इसका जो मेजरमेंट है, आप देखो इसका मेजरमेंट सिर्फ 2 यूनिट ही जाएगा, क्योंकि ये भी 2 यूनिट का, ये भी 2 यूनिट का, तो ये भी 2 यूनिट ही जाएगा। ठीक है, यहाँ से ले लेते हैं 2 यूनिट, ये हो गया 1,
और ये जाएगा इसका सेकेंड यूनिट, 2 यूनिट, ठीक है। उसके बाद ये भी ये जो है ये 3 यूनिट का जाएगा, क्योंकि ये 3 यूनिट का है तो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 यूनिट, परफेक्ट गया। देखो डायग्राम आपको यहाँ पर हो सकता है परफेक्ट ना दिखे क्योंकि मेरा मेजरमेंट सही नहीं है। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये जो डॉट्स मैं बनाया हूँ बिना मेजरमेंट के बनाया हूँ, इसलिए आपको क्लियर नहीं दिखेगा। बाकी आप अपनी कॉपी में पेंसिल और स्केल से मेजरमेंट करके बनाओगे तो प्रॉपर डायग्राम दिखेगा आपको। अब ये देखो, ये जो हाइट है ये 2 यूनिट का है, तो यहाँ से जाता है 2 यूनिट, तो यहाँ से ये 1 यूनिट हो गया, ऊपर और बनाना पड़ेगा, सपोज़ यहाँ पर ये 2 यूनिट, ठीक है। मैं डॉट और नहीं बना रहा हूँ, स्पेस कम है मेरे पास, लेकिन आप ऊपर डॉट बना लेना। उसके बाद ये भी 2 यूनिट का है, तो यहाँ से 2 यूनिट ले लेते हैं, ये होगा 1 यूनिट, ये आएगा यहाँ पर 2 यूनिट, ठीक है। थोड़ा सा डिस्टेंस में आएगा, उसको मैनेज कर लेंगे। और ये भी 2 यूनिट का ही आएगा, तो इसको यहाँ से ऐसे करके 1 यूनिट और यहाँ पर इसको जोड़ लेते हैं 2 यूनिट। ये वाला जो पोर्शन है ये भी 2 यूनिट का आएगा, तो ये सपोज़ 1 यूनिट और ये हो गया 2 यूनिट, ठीक है। ऊपर में डॉट नहीं है, अगर मैं डॉट बनाना चाहूँ तो यहाँ पर डॉट अगर बन जाएगा तो आपको प्रॉपरली अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, ऐसा। अब ये जो है ये भी 2 यूनिट का होगा, तो यहाँ से इसको 2 यूनिट मान लेते हैं। अब ये वाला उतरेगा, ठीक है, ये जो पोर्शन है ये इसके इक्वल आएगा, तो 2 यूनिट यहाँ से उतारना है, तो ये हो गया 1 यूनिट और ये 2 यूनिट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई जॉइंट नहीं है तो हमको इसको जॉइन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये पोर्शन जो है यहाँ से यहाँ तक जॉइन होगा, ठीक है। 3 यूनिट का होना चाहिए, यहाँ से यहाँ 1 यूनिट, 2 यूनिट और ये 3 यूनिट, ठीक है। देखो पॉइंट अगर मेरा नहीं मिल रहा है कहीं पर, तो इसका मतलब यही है कि मेरा मेजरमेंट सही नहीं है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि जब आप कॉपी में अपने पेंसिल और स्केल से मेजरमेंट करके बनाओगे तो वो प्रॉपरली बनेगा, ठीक है। मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरीके से ये डायग्राम आप यहाँ पर आइसोमेट्रिक शीट में ड्रॉ कर सकते हो। अब इसको लेते हैं, ये वाला जो पोर्शन है ये इसके इक्वल आएगा, ठीक है, इसके इक्वल। तो आप ये देख लो, ये 2 यूनिट का है, तो यहाँ से 2 यूनिट लेंगे, 1 यूनिट और ये 2 यूनिट, ठीक है, ये इसमें मैच करेगा तो 2 यूनिट हो गया। और ये जो पोर्शन है 3 यूनिट का है, 1 2, ये 3 यूनिट हो गया। फिर से इसको 2 यूनिट लेंगे, यहाँ से ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, ठीक है। अब 2 यूनिट के बाद ये 3 यूनिट आएगा। देखो ये यहाँ पर से गड़बड़ हो गया था क्योंकि डॉट सही नहीं है, ठीक है। ये 1 यूनिट यहाँ पर, ये 2 यूनिट यहाँ पर, तब जाके ये 1 2 और ये 3 यूनिट का होगा, ठीक है। फिर से इसको नीचे उतार देंगे, यहाँ पर ये नीचे आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और इसको फिर इसके साथ आप ज्वाइन कर लो, ये 8 यूनिट का है। देखो मेरा परफेक्टली इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि मेरा जो डॉट है ये परफेक्ट नहीं है, ठीक है। आप कॉपी में पेंसिल और स्केल के साथ प्रॉपर मेजरमेंट लेके बनाओगे तो प्रॉपर इसी तरह का डायग्राम आपका बन जाएगा। तो इस तरीके से 3D डायग्राम आपको आइसोमेट्रिक शीट में बनाना है, जो कि आपको ऑब्लिक शीट में दिया होगा। तो ये हो गया एक्सरसाइज 15.2 का फर्स्ट का सेकेंड क्वेश्चन।